जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पाकिस्तान परस्त आतंकवादी तालिबान की आड़ में इन विकास कार्यों के लिए खतरा न बन जाएं। नई दिल्ली वाशिंगटन से यह भरोसा चाहता है कि वह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देने के बजाय एक ठोस रणनीति के तहत उसकी मदद करता रहे। भारत और अमेरिका के रिश्ते में क्वाड भी काफ़ी अहमियत रखता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना यह संगठन अभी भले ही वैधानिक जामा नहीं पहन सका है, लेकिन इसने चीन के साथ तनाव बढ़ने पर अपनी सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को तेजी से मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के शासनाध्यक्ष क्रमशः स्कॉट मॉरिसन, नरेंद्र मोदी और योशिहिदे सुगा ने ऑनलाइन शिरकत की थी। इस बैठक में उन्होंने कोविड-19 टीके को लेकर एक कार्य समूह का गठन किया था और तय किया था कि जापान की आर्थिक मदद व ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक सहायता से भारत हिंद प्रशांत के देशों के लिए अमेरिकी वैक्सीन की 1 अरब खुराक बनाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से टीका निर्माण में देरी का आशंका पैदा हो गई है। लिहाजा नई परिस्थिति में इस निर्णय को किस कदर साकार किया जाएगा, इस पर भी ब्लिंटन से चर्चा हुई होगी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले और हिंद प्रशांत के देशों में भारत के शामिल होने के कारण नई दिल्ली वैक्सीन निर्माण को लेकर ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है। भारत हर संभव उत्पादन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत है, जो अमेरिका ही मुहैया करा सकता है। वैसे क्वाड से अमेरिका के हित भी खासा जुड़े हुए हैं। 2 महासागरों को समेटने वाला हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका के समुद्री हितों को बखूबी पूरा करता है। 2019 में इन महासागरों से 19 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी व्यापार गुजरा। संयुक्त राष्ट्र की माने तो इस साल दुनिया के कुल निर्यात के 42% और आयात के 38% उत्पाद यहाँ से गुजर सकते हैं। स्वाभाविक है, इस कारोबार का एक बड़ा खिलाड़ी अमेरिका होगा। ब्लिंकन के इस दौरे में हथियारों की खरीद का मसला भी उठा होगा और भारत में कथित मानवाधिकार हनन का भी, मगर ये ऐसे मसले हैं जो हरेक बातचीत का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इन पर कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई जाती। अलबत्ता अमेरिका में भारतवंशियों को होने वाली दिक्कतें अब आपसी बातचीत का मुख्य मसला बनती जा रही हैं। अमेरिका की वीज़ा नीति पर भारत सवाल उठाता ही रहता है। अब अनिवासी भारतीयों पर होने वाले नस्लीय हमले भी
चिंता की वजह बन गए हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ किसी तरह की शारीरिक या भावनात्मक हिंसा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बाइडेन प्रशासन भी इस दिशा में संजीदा है और अनिवासी भारतीयों ही नहीं, तमाम प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहा है। स्टॉप।